गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं और इससे पहले हमने अपना चैप्टर नंबर 7 नाउन्स जेंडर जो है वो कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है प्रोनाउन। लास्ट क्लास में आप सबने प्रोनाउंस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। प्रोनाउंस दैट रिप्लेसेस द नाउन। प्रोनाउन वो होती है जो नाउन को रिप्लेस करती है या नाउन की जगह पर काम आती है। नाउन का रिपीटेशन कम करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। नीचे देखिए, रीड दिस पैसेज लिखा हुआ है। हम इस पैसेज को रीड करते हैं। तो चलो। द टीचर सेड, डियर चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। डू यू वॉन्ट टू लिसन टू अ फेरी टेल? क्या आप एक फेरी टेल यानी कि परियों की कहानी सुनना चाहोगे? यस मैम, सेड द चिल्ड्रन। हाँ मैम, बच्चों ने कहा। देन वी शुड सिट क्लोजर, तो हमें थोड़ा पास होकर बैठना होगा। प्रांजल, यू कम एंड सिट बिसाइड राहुल। प्रांजल, तुम आओ और राहुल के साइड में बैठ जाओ। एंड द चिल्ड्रन हडल टुगेदर, और बच्चे जो है थोड़े पास पास में हो जाए। द टीचर स्टार्टेड, टीचर ने शुरू किया। आई एम गोइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ ब्यूटी एंड द बेस्ट। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो स्टोरी है ब्यूटी और बेस्ट की। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ वेल्दी मर्चेंट। एक बार एक अमीर धनवान व्यापारी था, मर्चेंट व्यापारी। ही हैड 3 daughters, उसकी 3 daughters थी, 3 बेटियां थी। द एल्डर daughter वर मीन एंड सेल्फिश। जो बड़ी डॉटर्स थी, जो बड़ी लड़कियां थी, वो मीन यानी कि मतलब उनकी सोच जो थी वो छोटी थी और सेल्फिश स्वार्थी थी। दे ऑलवेज वांटेड एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, उनको हमेशा एक्सपेंसिव गिफ्ट ही चाहिए थे, एक्सपेंसिव महंगे तोहफे। द मर्चेंट्स यंगेस्ट डॉटर वॉज अ लवली गर्ल, और मर्चेंट की जो सबसे छोटी वाली बेटी थी वो एक प्यारी सी लड़की थी। शी वॉज कॉल्ड ब्यूटी, उसको ब्यूटी कहा जाता था। शी हैड अ पॉनी, उसके पास एक पॉनी था। पॉनी एक हॉर्स जैसा ही एक एनिमल होता है, उसके बेबी को कहते हैं पॉनी। इट वॉज वाइट इन कलर, वो वाइट कलर का था। इन दिस पैसेज आई, यू, ही, शी, वी, दे एंड इट आर पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए इस पैसेज के अंदर रेड कलर में जो राइट डाउन किए हुए हैं उन्हें देखिए। आई, यू, वी, ही, दे, शी, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन का एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? उस नाउन को रिप्लेस करता है जो पीपल को रेफर कर रहा होता है या फिर थिंग्स को रेफर कर रहा होता है। जो नाउन उसको रिप्लेस करता है ये, ठीक है, उनकी जगह पर ये काम आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी ग्रुप्ड इनटू पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन्स के ग्रुप में बांटा जा सकता है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन देख लीजिए कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, यानी फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात कर रहा होता है, जो बोलता है, वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे आई या वी, एक है तो आई और एक से ज़्यादा है तो वी। सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी। सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, यानी सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा होता है, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, वो सेकंड पर्सन है। जैसे यू,
यू देखिए सिंगुलर भी यू ही होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। ओके, और थर्ड पर्सन वो होता है द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, वो पर्सन या वो चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। ओके, समझ आया? सिंगुलर के लिए ही, शी, इट। ही देखिए बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, शी गर्ल्स के लिए, और इट जो है वो थिंग्स के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। और अगर ये ही प्लूरल होते हैं तो प्लूरल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? दे का यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा होता है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन। चलिए अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम उन्हें रीड कर लेते हैं। आई बॉट अ हैंडबैग फॉर हर। आई बॉट अ हैंडबैग फॉर हर, मैं उसके लिए एक हैंडबैग लेकर आया हूँ या खरीद कर लाया हूँ। वी वेंट आउट विद दैम, हम उनके साथ गए। वी वेंट आउट विद दैम, हम उनके साथ गए। यू गेव द पेन टू मी, तुमने मुझे पेन दिया था। शी ब्रोक इट, उसने तोड़ दिया। ही इज़ फॉन्ड ऑफ यू, वह तुम्हारा शौकीन है या वह तुम्हें पसंद करता है। दे विल गो फॉर द पिकनिक विद अस, वे हमारे साथ पिकनिक के लिए जाएंगे। ओके, तो इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड इज द प्रोनाउन दैट इज डॉयर ऑफ द एक्शन। देखिए इन सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड प्रोनाउन दे रखी है, जैसे आई, वी, यू, शी, ही, दे, ये सब रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो है प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउन भी है और ये क्या है? डॉयर ऑफ द एक्शन है। डॉयर ऑफ द एक्शन यानी कि जो सेंटेंस के अंदर काम करने वाला है, जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सेंटेंस के अंदर देखिए आई बॉट ए हैंडबैग, हैंडबैग कौन खरीद के लाया? आई, तो आई कौन हो गया? डॉयर ऑफ द एक्शन। खरीदने वाला कौन है? आई। वी वेंट आउट विद दैम, हम उनके साथ बाहर गए। बाहर जाने वाला कौन है? वी, तो वी डॉयर ऑफ द एक्शन हो गया। यू गेव, किसने दिया पेन? यू, तो यू क्या है? डॉयर ऑफ द एक्शन। शी ब्रॉक इट, किसने तोड़ा? शी, तो शी भी डॉयर ऑफ द एक्शन हो गया। ही इज़ फॉन्ड ऑफ यू, किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे में। ठीक है, तो ही भी डॉयर ऑफ द एक्शन है। दे विल गो फॉर द पिकनिक विद अस, कौन गए पिकनिक के लिए? दे, तो दे भी क्या है? डॉयर ऑफ द एक्शन है। तो जो रेड कलर में दिया गया है वो सब डॉयर ऑफ द एक्शन है और प्रोनाउंस है। ठीक है, ऐसी प्रोनाउंस जो एज ए सब्जेक्ट यूज की गई है। डॉयर ऑफ द एक्शन कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट यूज की गई है। और देखिए लास्ट में देखिए इटैलिसाइज्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे हर, यहाँ देखिए ये हर, डैम, मी, इट, यू और अस, ये इटैलिक्स वे में लिखा गया है। ये इटैलिसाइज्ड वर्ड जो है प्रोनाउन, वो क्या कर रहे हैं? वो एक्शन को रिसीव करने वाले हैं। आई बॉट ए हैंडबैग फॉर हर, हैंडबैग किसके लिए खरीदा गया? हर के लिए, उसके लिए। वी वेंट आउट विद, किसके साथ गए वो? दैम के साथ। यू गेव पेन, पेन किसको दिया? मी। शी ब्रॉक, उसने किसको तोड़ा? इट, इसे। ही इज़ फॉन्ड ऑफ यू, वो किसका शौकीन है? यू। दे विल गो फॉर द पिकनिक विद, किसके साथ पिकनिक गए वो या फिर जाएंगे? अस। तो ये क्या है? एक्शन को रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम को रिसीव कौन कर रहा है? उस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? ये इटैलिसाइज्ड वर्ड जो है वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रेड कलर में वर्ड्स है, जो डोर ऑफ द एक्शन है, जो काम को करने वाले हैं, वो तो है सब्जेक्ट, और जो सेक्शन को रिसीव करने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए आई वी यू, ये क्या है? आई वी यू, ये तीनों क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। ओके, शी, ही, दे, ये भी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। और जो लास्ट में इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। ओके, इन्हें हम सब्जेक्ट की जगह पर काम में नहीं ले सकते। ओके, इन्हें हम डोयर ऑफ द एक्शन नहीं कह सकते। डोयर ऑफ द एक्शन कौन होता है? जो काम करने वाला होता है, और
ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो डोर ऑफ द एक्शन का एक्शन रिसीव करते हैं वो डोर ऑफ द एक्शन होते हैं, यानी उस काम को रिसीव करने वाला, उस काम का जिस पर असर पड़ने वाला है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक टेबल बना कर दिया गया, यहाँ देखिए टेबल। अब टेबल में बता रखा है कि कौन तो डोर ऑफ द एक्शन हो सकते हैं और कौन उन एक्शन को रिसीव करने वाले हो सकते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है? आई होता है। तो अगर हम डोर ऑफ द एक्शन के लिए अगर हम फर्स्ट पर्सन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें आई का यूज़ करना होगा, और अगर रिसीवर के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? मी का। ओके। सेकंड पर्सन में यू दोनों में ही सेम रहता है, सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी। थर्ड पर्सन में जैसे ही, शी, इट आता है, ठीक है। सिंगुलर में ही एक बॉय के लिए यूज़ होता है, शी एक गर्ल के लिए, इट एक थिंग के लिए या फिर एक एनिमल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जब हम इनका रिसीवर, जब हमें एज ऑब्जेक्ट इन्हें यूज़ करना होता है तो हम ही की जगह क्या यूज़ करते हैं? हिम, शी की जगह हर, और इट की जगह इट का ही यूज़ होता है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमें एज ए सब्जेक्ट दिखाना है तो क्या होगा? वी, और ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? अस। सेकंड पर्सन में यू सेम रहेगा और थर्ड पर्सन में आता है दे। प्लूरल यानी ज़्यादा जनों के लिए बात की जाती है तब हम दे का यूज़ करते हैं, और दे का रिसीवर जो होता है वो होता है दैम। अगर दे को हम एज ए रिसीवर शो करना चाहते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट शो करना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैम का यूज़ करेंगे। ओके। तो आपको ये जो टेबल है और ये जो टेबल है, ये दोनों टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, प्लस लर्न करना है इन दोनों टेबल्स को बहुत अच्छे से, तभी आप प्रोनाउन को समझ पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, देखिए। नाउ रीड दिस सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस को हमें रीड करना है। दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक अम्ब्रेला है। दैट इज अ हाउस, वह एक घर है। दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं। दोज आर एवरग्रीन ट्रीज, वो सदाबहार पेड़ हैं। अब देखिए इन सेंटेंसेस में जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स कौन सी प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, और सेकंड जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए 4 टाइप्स बता रखी है इसमें, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस देखिए आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, दिस जो है वो सिंगुलर थिंग्स के लिए, ओके, सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होता है, और उन थिंग्स के लिए जो थिंग्स हमारे पास में होती है, ठीक है, जो हमारे नियर होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, लेकिन वो चीज़ क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। फिर अगर वो थिंग, वो पर्सन प्लूरल हो, ठीक है, वो थिंग अगर प्लूरल हो, ठीक है, जो थिंग हमारे पास में है लेकिन प्लूरल है तो हम किसका यूज़ करेंगे? दीज का यूज़ करेंगे। ओके। और दूर कोई चीज़ है, फार फ्रॉम अस, तो सिंगुलर के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे और प्लूरल के लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। ओके। तो वी यूज़ दिस एंड दिस टू पॉइंट एट थिंग्स दैट आर नियर अस। दिस और दिस का यूज़ उन चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं जो हमारे पास में होती है, और दैट और दोज का यूज़ हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर थिंग सिंगुलर है तो दिस, और प्लूरल है तो दीज, और दूर की चीज़ें अगर सिंगुलर है तो दैट, और प्लूरल है तो दोज। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। ओके। तो आप अपनी नोटबुक में क्या राइट डाउन करोगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन
वी यूज़, ये जो लाइन है ये आपको स्टार लगाकर राइट डाउन करनी है और हेडिंग देनी है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, आपको ये भी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। आप पहले हेडिंग डाल दोगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसके बाद में ये जो लाइन्स है दो, वी यूज़ दिस एंड दिस टू पॉइंट एट थिंग्स that are near us and we use that and those to point at things that are away from us. Okay, next चलिए एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको एक पैसेज दिया गया है, वो हमें रीड करना है और उसके अंदर जो प्रोनाउंस दी गई है, उसके अंदर जो नाउन्स दी गई, सॉरी नाउन्स को हमें क्या करना है, चेंज करना है। किससे? प्रोनाउन से। ओके, तो चलिए देखते हैं। राखी इज़ माई क्लोज फ्रेंड, राखी इज़ माई क्लोज फ्रेंड। अब राखी क्या है? राखी गर्ल है, तो राखी की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? शी इज़ माई क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट, राखी एंड माई टेस्ट आर द सेम। अब राखी और मेरा टेस्ट जो है वो सेम है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ राखी और मेरे टेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ शी एंड माई तो हो नहीं सकता, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हर एंड माई टेस्ट आर द सेम। हर मतलब उसके लिए बता रहे हैं, उसको जो चीज़ पसंद है उसके लिए बता रहे हैं, तो हमने क्या यूज़ किया? हर। हर एंड माई टेस्ट आर द सेम। राखी एंड आई लाइक स्विमिंग एंड प्लेइंग बास्केटबॉल। तो राखी एंड आई, she and I like swimming and playing basketball. Rakhi and I also travel a lot together. She and I also travel a lot together. Rakhi is fond of chocolates and ice cream. She is fond of chocolates and ice cream. Rakhi eats chocolates and ice creams whenever she can. अब देखिए राखी जो है चॉकलेट और आइसक्रीम्स ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए जब हम, और ये रिसीवर राखी किसको खा रही है? चॉकलेट्स और आइसक्रीम को, ये रिसीवर है, तो हमें इनकी जगह क्या यूज़ करना है? डैम का यूज़ करना है। ओके, राखी एंड आई, शी एंड आई बोथ हैव यंगर सिबलिंग्स। राखी एंड माई सिबलिंग्स ऑफन प्ले टुगेदर। राखी एंड दे ऑफन प्ले together. Rakhi and I are best friends forever. She and I are best friends forever. चलिए अब इसे देख लेते हैं कि आप नोटबुक में कैसे करोगे इसको। देख लीजिए इस पैराग्राफ को। आपको इस तरह से पेज नंबर मेंशन करके अपनी नोटबुक में ये पैराग्राफ राइट डाउन करना है। ओके, पेज नंबर मेंशन कर देना और फिर इस तरह से ये पैराग्राफ राइट डाउन कर देना। आपको जो बुक में पैराग्राफ दिया गया है वो राइट डाउन नहीं करना है, सिर्फ ये वाला पैराग्राफ ही आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट pronoun in each of these sentences और also provide a suitable object। हमें एक suitable object भी इनके लिए provide करवाना है। object हमने पढ़ा था जो showing receiver of action, ये objects के लिए यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से हमें उसमें यूज़ करना है, और ये जो होते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, तो ये हमें अंडरलाइन करने हैं, यानी सब्जेक्ट को हमें अंडरलाइन करना है और एक सूटेबल ऑब्जेक्ट जो वहाँ पर हमें रखना है। चलिए देखते हैं, कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज। 1 नंबर देखिए, 1 किया हुआ है, आई परचेस्ड अ बाइसिकल फॉर हिम। आई जो है वो सब्जेक्ट है, आप इसे अंडरलाइन करेंगी, और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वी विल कॉल डैश ओवर 40। वी क्या है? सब्जेक्ट है, डोअर ऑफ द एक्शन है, और हमें ऑब्जेक्ट में से कुछ एक यूज़ करना था, तो उन्होंने चाय पर बुलाया है किसी को। हम यहाँ पर हर भी यूज़ कर सकते हैं, हिम भी यूज़ कर सकते हैं,
और डैम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हर का यूज़ किया है। ओके, नंबर 3 देखिए, यू गेव अ वॉच टू यू क्या है यहाँ, सब्जेक्ट है। यू गेव अ वॉच टू, तुमने वॉच दी थी, अब उसे दी थी, मुझे दी थी, कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मी। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, ही रिटर्न द मैप टू हिम। ही क्या है, डॉट ऑफ द एक्शन है, ठीक है। उसने मैप को रिटर्न किया, ही रिटर्न द मैप टू हिम, उसने उसे मैप वापस दिया या फिर मुझे मैप वापस दिया। आप हिम लगा सकते हो, मी लगा सकते हो, हर लगा सकते हो। ओके, नंबर 5 देखिए, शी कॉल्ड द टू ऑफ अस होम। शी कॉल्ड, शी तो है यहाँ सब्जेक्ट, और टू ऑफ यानी 2 जनों को, तो हम में से 2, टू ऑफ अस हम में से 2 को बुलाया है। तो यहाँ पर प्लूरल हमें यूज़ करना था, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, अस का यूज़ किया। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इट वॉज बार्किंग एट दैम। इट क्या है यहाँ, डॉट ऑफ द एक्शन है, और बार्किंग यानी बाक कर रहा है, भौंक रहा है, किस पर, दैम, उन पर। ठीक है, हमने रिसीवर यूज़ किया यहाँ पर, दैम। नंबर 7, आई बॉट 2 आइसक्रीम्स। आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, 2 आइसक्रीम्स। आई बॉट 2 आइसक्रीम्स, मैंने 2 आइसक्रीम्स खरीदी है। फॉर मी कर सकते हो, मेरे लिए खरीदी है। फॉर हिम कर सकते हो, उसके लिए खरीदी है। फॉर हर कर सकते हो, फॉर दैम कर सकते हो, और फॉर यू कर सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नंबर 8, वी मस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ अस इन आवर असेंबली। देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट, इंक्लूड हमें मिलाना चाहिए, ऑल ऑफ अस हम सबको, ठीक है, हमारी असेंबली में सबको हमें मिलाना चाहिए। तो प्लूरल के लिए बात हो रही है, इसलिए मैंने अस का यूज़ किया है। नंबर 9, दे एट लंच विद दैम। दे यहाँ डॉट ऑफ द एक्शन है, वे उनके साथ लंच करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। दे एट लंच विद हर, दे एट लंच विद हिम, दे एट लंच विद मी, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पर डैम का यूज़ किया है। नंबर 10, यू कैन नॉट ब्लेम डैश फॉर द मिस्टेक। यू कैन नॉट ब्लेम, तुम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। यू जो है यहाँ सब्जेक्ट है, और मी मैंने यहाँ एज ए रिसीवर रखा है, आप यू यूज़ कर सकते हैं। यू कैन नॉट ब्लेम, सॉरी यू तो यूज़ नहीं हो सकता। यू कैन नॉट ब्लेम हर, यू कैन नॉट ब्लेम हिम, यू कैन नॉट ब्लेम दैम, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रोनाउन का यूज़ करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके। और आपको जो भी वर्क मैंने जिस तरह से करवाया है वो आपको जो नोटबुक में राइट डाउन करना है वो नोटबुक में, और जो ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है वो आपको अपनी बुक में ही राइट डाउन करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। कल जो है हम आगे का पोर्शन करेंगे इस चैप्टर का, एक्सरसाइज बी, या फिर आगे की जो भी एक्सरसाइजेस रह गई है वो हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसको अच्छे से रीड करना, चैप्टर को लर्न करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।